हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल yogendrclasses.uk। कल हमने जो है 13.1 एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे और मैंने जो है आपको कुछ उससे रिलेटेड फार्मूले बताए थे। ठीक है, आई होप जो है आपको कल वाली जो वीडियो है पसंद आई होगी और आपको जो मैंने क्वेश्चन के सॉल्यूशन कराए थे वो जो है आपको जो है समझ में भी आए होंगे। तो जो है ज़्यादा बात ना करते हुए हम जो है सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, आपको स्क्रीन पे दिखेगा। ठीक है ना। ए टॉय इज द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। देखिए, ए टॉय इज द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर। ठीक है ना, मतलब जो है एक टॉय है, खिलौना है एक, है ना, वो कॉनिकल है और वो हेमिस्फेयर के ऊपर रखा हुआ है इस तरह से कुछ। ठीक है ना, इस तरह से आप अगर डायग्राम देखेंगे तो आपको इस तरह से कुछ डायग्राम दिखेगा वो। ठीक है ना। अब इसके जो है कुछ जो है मेजरमेंट दिए हुए हैं। इसका जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर का है। 3.5 सेंटीमीटर का रेडियस हो जाएगा ये। ठीक है ना। ए, दिस इज द ओ, बी, सी। तो ये जो है 3.5 सेंटीमीटर का रेडियस है। आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द टॉय। टोटल हाइट जो है यहाँ से पूरा जो ये हाइट है यहाँ तक का, ये यहाँ तक का जो हाइट है पूरा, ठीक है ना, यहाँ से पूरी हाइट, यहाँ से पूरी जो हाइट है, इसकी पूरी जो हाइट है वो आपको 15.5 सेंटीमीटर गिवन है। 15.5 सेंटीमीटर गिवन है आपको। ठीक है ना। तो हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब देखिए, ये जो रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, ये रेडियस जो है इस हेमिस्फेयर के लिए भी है और इस कोन के लिए भी है। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम जो गिवन इंफॉर्मेशन है हम उसको लिखते हैं, इसके बाद जो है हम क्वेश्चंस जो है सॉल्व करेंगे। तो हमें गिवन है रेडियस ऑफ कोन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे कि ए टॉय इज द फॉर्म ऑफ, चलो ठीक है, ऐसा भी चल जाएगा, ये चलेगा। ठीक है ना। तो रेडियस ऑफ द कोन एंड हेमिस्फेयर आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 3.5 सेंटीमीटर एंड टोटल हाइट ऑफ द टॉय। टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज इक्वल टू 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 15.5 सेंटीमीटर इसकी जो है टॉय की हाइट है। हमें इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया। देखिए, तो उससे पहले हमें जो है इस जो है ये जो कोन है, हमें इसकी हाइट पता करनी पड़ेगी, ये वाली हाइट पूरी यहां तक की। ठीक है ना, ये हाइट हमें इसकी पता करनी पड़ेगी कितनी है। तो देखिए, जितना रेडियस 3.5 सेंटीमीटर इधर है उतना ही इसका यहाँ डेप्थ भी होगा। ठीक है ना, 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब टोटल में से मैं 3.5 माइनस कर लेता हूं। ठीक है, तो यहां लिखते हैं हाइट ऑफ द कोन, ठीक है, यानी h इज इक्वल टू 15.5 माइनस 3.5 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इसको अगर आप माइनस करेंगे तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका मतलब ये जो हाइट है ये 12 सेंटीमीटर आपको मिल गई। ठीक है ना, हाइट आपको 12 सेंटीमीटर मिल गई। अब आपको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज इक्वल टू, तो देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, सरफेस एरिया ऑफ कोन, सरफेस एरिया ऑफ कोन
प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर ठीक है ना, ये हेमिस्फेयर, इन दोनों का सरफेस एरिया आप ऐड कर देंगे तो आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय मिलेगा। ठीक है, फॉर्मूला भी पुट कर लेते हैं हम लोग। सरफेस एरिया ऑफ द कोन आपको पता है पाई आर एल होता है, और हेमिस्फेयर का क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए पाई आर कॉमन ले सकते हैं क्योंकि पाई और आर दोनों में कॉमन है। ठीक है, क्योंकि आर दोनों का सेम है तो आर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर L प्लस 2 इंटू आर बच जाएगा। तो देखिए जो है कॉमन लेने से क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ा सा सिंपल हो जाती है। सो गाइस जो है आप लोग ज़्यादातर ध्यान दीजिए कहाँ पर आप कॉमन ले सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए मुझे L की वैल्यू चाहिए। ठीक है ना, H है मेरे पास, R है और L निकालना है, यानी स्लैंट हाइट चाहिए मुझे। तो स्लैंट हाइट ऑफ द कोन फाइंड करेंगे सबसे पहले। एक्चुअली इसे मुझे यहाँ पर फाइंड करना था। ठीक है, तो मैं यहाँ फाइंड कर लेता हूँ यहाँ पर अलग से, तो आप देख लेना यहाँ पर। ठीक है ना, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू L स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यही मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। L स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है 3.5 होल स्क्वायर प्लस h कितना आपके पास 12 होल स्क्वायर। ठीक है, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 3.5 का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है ना, 3.5 का स्क्वायर कीजिए, 3.5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है ना, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 50। तो देखिएगा यहाँ पर इसको हम ऐड करते हैं, कितना मिलेगा 156.25 मिल जाएगा। ऐड कर लेना आप लोग, देख लेना। तो यहाँ पर L अंडर रूट में क्या मिलेगा आपको 156.25। अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है ये। स्क्वायर रूट निकालने का एक तरीका होता है, जब भी आपको स्क्वायर रूट निकालने तो 2 2 के पेयर बनाइए, है ना, 2 2 के पेयर। अब देखिए ये किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का। अब बाकी जो बचा नंबर है ये देखो किसके बीच में आ रहा है स्क्वायर रूट के। देखिए 13 का स्क्वायर हमने देखा कितना होता है 169 होता है, और 12 का होता है 144 होता है। तो ये इन दोनों के बीच आ रहा है, तो इसका मतलब हम जो है स्मॉल नंबर को लेंगे। ठीक है ना, तो ये आ गया 12, और ये 2 नंबर के बाद पॉइंट, एक नंबर यहाँ 2 नंबर के बाद है तो यहाँ 1 नंबर के बाद पॉइंट आएगा, यानी L की वैल्यू आपको मिल गई 12.5 सेंटीमीटर। L की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे और आंसर फाइंड कर लेते हैं। तो पाई कितना है आपके पास, पाई है 22/7, इंटू में R कितना है आपके पास 3.5, L कितना है आपके पास 12.5 प्लस 2 इंटू R कितना है 3.5 है। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। 7 से इसको आप जो है डिवाइड करेंगे तो पॉइंट कितना जाएगा 5 जाएगा, 0.5 आ जाएगा। अब 0.5 की मल्टीप्लाई आप जो है 22 में कीजिए 100। अगर हम जो है नॉर्मली अगर हम जो है 22 की मल्टीप्लाई 5 में करते हैं तो क्या मिलता है हमें 110 मिलता है ना। तो एक नंबर के बाद ये पॉइंट है तो वो जो 0 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ क्या मिलेगा 111 मिलेगा। इंटू में अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए 12.5 प्लस इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आपको 70 मिलेगा, लेकिन 1 नंबर के बाद पॉइंट है तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए 11 इंटू इनको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 19.5। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए 11 से, 11 5 ज़ा 55 कैरी 5, 11 9 ज़ा 99 और 5 ऐड करेंगे तो आपको 104 मिलेगा। ठीक है, 4 यहाँ आ गया, 10 कैरी हो जाएगा, 11 1 ज़ा 11 एंड 10। ठीक है ना, 11 1 ज़ा 11 एंड 10 कितना हो जाएगा 21। तो ये आ गया 214 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है इसका सरफेस एरिया निकल गया। ठीक है, फटाफट आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ए क्यूबिकल ब्लॉक्स ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर आर माउंटेड बाय हेमिस्फेयर
व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ठीक है ना, एक क्यूबिकल बॉक्स है हमारे पास, तो एक क्यूबिकल बॉक्स बना लेते हैं हम। ठीक है, एक एक क्लियर जो है चीज़ होगी आपके लिए, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं रहेगा। ठीक है, आपको आसानी से बिल्कुल समझ में आ जाएगा ये कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है। ठीक है ना, ये क्यूबिकल बॉक्स है। अब इसके ऊपर जो हमने क्या किया है, एक हेमिस्फीयर रख दिया है। ठीक है ना, इसके ऊपर क्या रख दिया हमने, हेमिस्फीयर रख दिया। पहले तो इसकी साइड कितनी है सब, ये 7 सेंटीमीटर है साइड, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, सारी एड्स जो होंगी इसकी 7 सेंटीमीटर होगी। ठीक है ना, तो मैं सब में नहीं लिख रहा हूँ। और हमने क्या किया, इसके ऊपर एक जो है एक हेमिस्फेरिकल जो है बॉक्स रख दिया ऐसे करके हमने, सॉरी बॉक्स नहीं, हेमिस्फेयर रख दिया मतलब। ठीक है ना, सरमाउंटेड कर दिया हेमिस्फेयर। तो जो ये हेमिस्फेयर होगा वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ इतनी जितनी ये साइड है ना, इसको इस तरह से रखा गया है कि जितनी ये साइड है ये वाली ये, ठीक है ना, उतना ही ये एरिया क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, उतना ही एरिया ये कवर कर रहा है, ये वाला। तो इसका जो मैक्सिमम जो डायमीटर होगा वो इस साइड के इक्वल होगा। ठीक है ना, तो मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर D इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो इसका मतलब जो इसका मैक्सिमम डायमीटर होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। अब हमें बताना है कि इसका जो है सरफेस एरिया क्या होगा। तो ये सॉलिड है ना, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ठीक है, तो फाइंड कर लेते हैं। तो रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा यहाँ से, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर R इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए तो सॉलिड का एरिया निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ठीक है, अब देखिए, अब इसमें जो है ये जो बेस है ना 2 बार आ रहा है, एक तो इसके साथ आ जाएगा, एक इसके साथ आ जाएगा। तो इसको मुझे माइनस करना पड़ेगा इसमें से बेस को, तो माइनस कर लेंगे, एरिया ऑफ बेस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आपको पता है 6a² प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आपको पता है 2πr², और बेस का एरिया आप माइनस कीजिए, यानी ये जो बेस है इसमें πr² हो जाएगा। ठीक है, πr², तो आप इसको अगर माइनस करते तो आपको मिलेगा 6a² प्लस 2πr से 2πr² से πr² माइनस कीजिए तो आपको कितना मिलेगा, πr² मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 6 इंटू a कितना है 7 स्क्वायर प्लस पाई का वैल्यू 22/7, r कितना है आपके पास, r है 7/2 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, 6 इंटू 7 स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 प्लस 22/7 इंटू 49/4 हो जाएगा। अगर आप 7/2 का स्क्वायर ओपन करेंगे, 7 से इसको 7 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 7 7 49 इज इक्वल टू, अब 6 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 9 54 कैरी 5, 6 4 28 एंड 5 33 प्लस, और इसकी अब 7 की 22 से मल्टीप्लाई करके आप जो है
4 से डिवाइड कर लीजिए या इसको पहले डिवाइड कर लीजिए 2 से। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आपको मिलेगा 334 प्लस 11/2 इंटू 7। ठीक है, तो अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। 334 प्लस 77/2। अब इसका हाफ कर लीजिए आप जो है 334 प्लस, ठीक है, इसका हाफ कीजिए। 2 3 जा 6 है ना, 2 8 जा 16.5 यानी 38.5 हो जाएगा। 38.5 हो जाएगा, देख लेते हैं एक बार। 2 3 जा 6, 1 कैरी, 2 8 जा 16, हाँ 2 5 जा 10। अब इसको ऐड कर लीजिए इसमें, तो 0.5 तो बाहर ही रहेगा और 8 और 4 को ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। 3 3 कितना, 6 और 1 7 एंड ये 3, तो 372.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस ब्लॉक का, इस सॉलिड का जो है सरफेस एरिया है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर गाइज आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कर लीजिए। ठीक है ना, तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 इंटू 7 का स्क्वायर किया 49 प्लस 22/7, फिर यहाँ पर 7/2 का स्क्वायर कीजिए 49/4 हो जाएगा। ठीक है ना, 7 से इसको मैंने कैंसिल किया, 7 7 जा 49। अब देखिए मैं इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6 9 जा 54 कैरी 5, 6 4 जा 24 एंड 5 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। प्लस में अब यहाँ पर जो है आपको मिल रहा है 22 इंटू 7 में 4, और इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 294 प्लस, अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए 77/2 हो जाएगा। अब इसका हाफ कर लीजिए, इज इक्वल टू 294 प्लस 38.5 हो जाएगा ये। ठीक है ना, 38.5 हो जाएगा 77 का हाफ। अब इनको जो है आप जो है ऐड कर लीजिए। ठीक है, 294 को 38.5 से ऐड करेंगे, 584 कितना हो जाएगा आपका, 293, 12 एंड 1 13, 3 यानी कितना मिल गया आपको, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट जो है आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग जो है। तो देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन देखिएगा, इसका जस्ट अपोजिट है, सॉल्यूशन वैसे ही निकलेगा, फॉर्मूला भी वैसे ही लगाएंगे। बस इसमें क्या था, हमने एक जो है हेमिस्फेयर जो है रखा था और यहाँ पर हम हेमिस्फेयर जो है कट करेंगे। ठीक है ना, डिप्रेशन करना है हमें यहाँ पर। तो सेम वही आप जो एक वुडन ब्लॉक बनाएंगे, ये इस तरह से जो है हमने एक वुडन ब्लॉक बना लिया। और मैंने यहाँ से क्या किया कि एक जो है हेमिस्फेरिकल जो है शेप कट कर लिया। ठीक है ना, हेमिस्फेरिकल से ये इस तरह से कट कर लिया, तो इसका जो रेडियस होगा वो इसकी साइड के इक्वल होगा यहाँ पर। ठीक है, सॉरी रेडियस बोल रहा हूँ, जो इसका डायमीटर होगा, ये जो मैंने कट किया है यहाँ पर डिप्रेशन हेमिस्फेरिकल, वो जो है इसके डायमीटर के इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो इसका डायमीटर है वो L है। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी एड्स भी क्या होगी, L होगी। तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन D इज इक्वल टू L। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन R इज इक्वल टू L/2 हो जाएगा। तो बाकी जो इसमें रिमेनिंग सरफेस एरिया है उसको फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड है ना, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड
तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा? सबसे पहले तो हम क्यूब का निकाल देंगे, है ना। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ इस हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन माइनस क्या हो जाएगा इसका, ये जो टॉप है, ठीक है ना, सर्कुलर टॉप, एरिया ऑफ सर्कुलर टॉप, ठीक है, ये माइनस कर लेंगे हम लोग। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a² प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2πr² माइनस एरिया ऑफ द सर्कुलर टॉप πr², ठीक है, 6a² प्लस πr²। सेम टू सेम वही करना था आपको, बस यहाँ पर वैल्यू चेंज हो गई, वहाँ पर आपको 7 दिया हुआ था, यहाँ पर आपको l दिया है, तो आप जो है l पुट करेंगे यहाँ पर 6 इंटू में l² प्लस पाई एज इट इज़ रहेगा और r को रिप्लेस करेंगे l/2 से, तो ये आ जाएगा l/2 होल स्क्वायर, 6 इंटू l² प्लस पाई l²/4, ठीक है ना। तो मैं l² कॉमन ले लेता हूँ, 4 भी कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो आपको क्या मिल जाएगा, l²/4 कॉमन मिलेगा। जब भी हम यहाँ से देखिए डिनोमिनेटर में अगर जो नंबर हम कॉमन लेते हैं ना, तो वो यहाँ पर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो ये 24 आ जाएगा क्योंकि इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लिया, और यहाँ तो जो है l² कॉमन आ गया था, यहाँ क्या बच गया आपके पास, पाई बच गया। तो ये जो है यूनिट स्क्वायर, ठीक है ना, कोई भी यूनिट रही होगी, सेंटीमीटर में भी हो सकता है, मीटर में भी हो सकता है, तो ये इसका सरफेस एरिया आ गया, ठीक है गाइस। अगर आपको जो है ये क्वेश्चंस जो है इनका जो सॉल्यूशन है आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ गाइस जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।